नमस्ते। आज हम थोड़ा बहुत ओमकार के बारे में जानने या समझने का प्रयास करेंगे। उनके बारे में जो कुछ भी मैंने समझा जाना हुआ है या जो मेरी समझ है उसे थोड़ा मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहूँगा। ओम क्या है? तो कहते हैं कि ओम द अल्टीमेट, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ओम को समझने से पहले हमें अस्तित्व को समझना होगा। ऐसा कहते हैं कि अस्तित्व या परब्रह्म, सुप्रीम पावर, ईश्वर, या आप अल्लाह का नाम दे देते हो चाहे या गॉड का नाम दे देते हो, आप जो भी इसका नाम ले लें, उसमें जब वो बैठा हुआ रहा था उसके मन में कोई विचार आया, वैसे बैठा रहा था कि क्या करे क्या ना करे, वो उलझन में जब था। कहते हैं कि जब ऐसा ये जब विचार आया उसे, एक जैसे ये थॉट आया, तब एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, बड़ा सा एक धमाका हुआ। कहते हैं कि इस धमाके से अवकाश जो तत्व है उसका आविष्कार हुआ। अवकाश यानी ईथर। उसके बाद काफ़ी सालों तक ये ईथर ही रहा। काफ़ी सालों के बाद इस अवकाश के अंदर हवा का आविष्कार हुआ। हवा जो है उसका जो स्वभाव है बहना, गति। हवा जैसे बहती जा रही थी और उसका जो स्वभाव है गति का, तो गति से क्या होता है, जब कोई चीज़ जब चलती है तो क्या होता है, घर्षण पैदा होता है, फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन से क्या बनता है, तो कहते हैं अग्नि, फायर। तो पहले अवकाश आया, उसके बाद हवा और उसके बाद अग्नि। ये तीन तत्व काफ़ी सालों तक रहे। हवा का अपना स्वभाव बहना है, उसमें काफ़ी अलग अलग प्रकार के वायु रहे होंगे और बहते साथ साथ में अग्नि भी था। तो गर्म हवा बहती गई बहती गई बहती गई, बहते बहते कहते हैं कि वो कुछ अरसों के बाद ठंडी होने लगी। हवा जब ठंडी होने लगी, धीरे धीरे वो हवा में से पानी बनने लगा, जल तत्व। तो पानी का आविष्कार हुआ। मतलब जो तत्व के मुताबिक समझा जाए तो पहला अवकाश आया, फिर हवा, फिर अग्नि और उसके बाद पानी। कहते हैं काफ़ी लंबे समय तक पानी भी पड़ा रहा होगा और उसके बाद पानी जमने लगा, फ्रीज होने लगा, तो वो पृथ्वी बनने लगी या ज़मीन, अर्थ एलिमेंट बनने लगा। ये सब घटना घटित होने के बाद कहते हैं कि पानी के अंदर जीवन जल बना और उसी में ही अमीबा जैसे एल्गिन जो कहते हैं या लील जिसे हम कह रहे हैं वो बना। और वहाँ से तक हम डार्विन का अगर एवोल्यूशन थियरी समझें, उत्क्रांतिवाद सिद्धांत, तो हम ये मनुष्य तक पहुँचे। तो ये सब घटनाओं में नादयोग वालों का ये ठोस दावा है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो नाद से हुई है, यानी साउंड, ध्वनि से हुई है। और ध्वनि का जो मूल है वो है ओम। और जो ओम जो है उसके मुख्यतः 3 अक्षरों में, वैसे तो ओम अखंड है, उसे तोड़ा नहीं सकता, एक ही अक्षर ऐसा है जो अखंड है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक समझ से समझना चाहें तो उसको 3 भाग में अगर उसे बांट देते हैं, अ, उ और म, तो उसको 3 भाग में बांटने में अ, उ और म बनता है। ये संसारी जीवों के लिए है। उसका रेफ और बिंदु, उसके बारे में हम चर्चा भी नहीं करेंगे। तो अ, उ और म जो है उस पर ही कुछ ज़्यादा ही अभ्यास हुआ है। जहाँ तक सभी संप्रदायों की बात चलती है तो पूरब में मुख्यतः 3 संप्रदाय कुछ ज़्यादा ही चले। एक हिंदू धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म और तीसरा जैन। हिंदू धर्म
परमात्मा की बात करता है, देवी देवताओं की बात कर रहा है। बुद्ध बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा की बात कर रहा है। जैन तो आत्मा को भी स्वीकार नहीं करता। तीनों तीन धर्म की जो अपनी परिभाषा है, उसकी जो अपनी सिस्टम जो उन्होंने जो बनाए हुए हैं, वो तीनों पूरी अलग है, कहीं एक दूसरे के साथ कहीं मेल जोल नहीं खाती। ऐसा मानो जो कि ये तीनों ट्रायंगल के तीन अलग अलग से कौन हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन एक ही बात पर ये तीनों जो संप्रदाय है वो सहमत है, वो ओम के बारे में। उनके बारे में उनका कोई ये नहीं बताया हुआ है कि ज़्यादा उसमें वो लोग ने चर्चा भी नहीं की, और कहते हैं कि ओम जो है उसका अस्तित्व में सब मानने के लिए तैयार है। अब पूरे दुनिया की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो धर्म फैले, एक ईसाईयत क्रिश्चियनिटी, दूसरा मुस्लिम धर्म जो है, और तीसरा पारसी धर्म। ये लोग ने भी जो अभ्यास किया उसके मुताबिक, जैसे हिंदू धर्म वालों ने या बौद्ध धर्म या महावीर के जो जैन धर्म वालों ने ओम को समझा, ओम को पकड़ा उनके मास्टर्स ने, वैसे ही इस सभी धर्म वालों ने, किसी ने इसे अमीन बताया, किसी ने ओमीन बताया, किसी ने आमीन बताया। तो ये हुआ कैसे? तो ऐसे कहा जाता है कि ये जो समझना है, पूरब के मुताबिक देखा जाए तो पूरब का जो भी अभ्यास रहा, या हिंदू धर्म की पर्टिकुलरली बात करें तो इस बात में जो अभ्यास रहा हो, इस अभ्यास में मन जो है उसे पूरा मिटाने का प्रयास है। जितने भी अभ्यास हैं, मन को पूरा मिटाने का प्रयास है, ऐसा मेरा मानना है। और पश्चिम या और जगह पर बाहर, जहाँ पूरब के अलावा जहाँ भी अलग अलग संप्रदाय जो हुए, उन्होंने मन के शुद्धिकरण को कुछ ज़्यादा ही दबाव दिया, या मन के शुद्धिकरण पर ही कुछ ज़्यादा ही काम किया। शुद्धिकरण मन का हुआ जरूर, लेकिन मन तो रह ही गया। तो यहाँ जो हुआ, मन को पूरा मिटाने का जो प्रयास, और मन को मिटा दिया, तब ओम जो है वो शुद्ध समझा गया, जाना गया है, और उसको पूरा ओम का स्वरूप दिया गया। लेकिन जहाँ मन बचा हुआ है, उसका शुद्धिकरण जरूर हुआ, लेकिन बचा है, तो वहाँ जो उसका थोड़ा भी अंश बच गया, और जो मास्टर ने जिस प्रकार उसको समझा वही बताया गया कि अमीन, ओमिन या आमीन, वो उनका ही स्वरूप है। अब ये जो ओम का जहाँ तक अभ्यास के सवाल है, तो मैंने जैसे बताया कि ओम अखंड है, पहली बात तो। दूसरी बात, ओम जो है अनाहत है। आहत का मतलब दो चीज़ टकराने से जो आवाज़ बनती है। आहट का होना जो है वो दो चीज़ का टकराना ज़रूरी है। जब दो चीज़ टकराती है तब आहट बनती है। ओम अनाहत है, मतलब ये हुआ कि एक हाथ की ताली समझ लो, एक हाथ से जो ताली बजाते हैं वो है ओम। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि जितने भी संप्रदाय बने हुए हैं, सभी संप्रदाय फाइनली आखिर में तो ओम जो है उसके अभ्यास की और उसको सुनने की बात पर ही कुछ इतने बड़ी सिस्टम को डेवलप कर कर बैठे हुए हैं। मतलब ये है कि ओम को बोला नहीं जा सकता, लेकिन उसे सुनना होता है। लेकिन सुनने के लिए जो हमारी तैयारी जो है, हमारे शरीर, मन, अलग अलग जी, हमारी चेतना, हर सबकी जो तैयारियां हैं, वो तैयारियों के लिए हर संप्रदाय बने हुए हैं। मतलब हर संप्रदाय का आखिरी मंजिल तो वही है कि किसी भी तरह से वो ओम को जो जिस प्रकार चल रहा है, ऐसे कहते हैं कि ओम 24/7 ब्रह्मांड में वो चल ही रहा है, वो अनाहत है और वो ब्रह्मनाथ भी से कहते हैं, तो वो चल ही रहा है। लेकिन वो सुनने का हमारा प्रैक्टिस जो करना है, वो प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए या सुनने के लिए हमें अपने आप को तैयार करने के लिए सभी संप्रदायों की अलग अलग विचारधाराएँ बनी। तो जो सुनना है, सुनने के लिए तैयारी करने के लिए सब जो बना हुआ है, तो वो करने के लिए पहले हमें वो अभ्यास करना पड़ता है कि अब सुनने की तैयारी कैसे करें। तो कहते हैं कि ओम को जो बोला जाता है, तो अ उ और म, मुझे जहाँ तक याद है मेरे गुरुजी के साथ जब मैंने बात की हुई थी कि ओम को बोला कैसे जा सकता है, तो सदगुरु ने ऐसा बताया था कि एक बात समझा संदीप तू मुझे, कि ओम जो है, या तू कुछ भी बोला, जैसे ओम बोल रहा है, मैं तुझे, कोई भी आदमी तुझे
बोला है, कोई संदीप बोलेगा, कोई संदीप भाई बोलेगा, कोई संदीप सर बोलेगा, कोई बोलेगा वही संदीप भाई इधर आ, कोई बोलेगा वही सैंडी इधर आओ, आएगा कौन? मैंने बोला मैं ही आऊँगा। तो कहते कि आप पुकार चाहे किस प्रकार की भी कर लो, बात तो वही बनेगी, ओम की ही बनेगी। मतलब पुकारने की पद्धति अलग होगी, उसके नाम जो है वो उसी के माध्यम से चल रहा है, तो वही आदमी आएगा। मतलब आप जिसे पुकार हैं उसका जो भाव है उस पर बहुत डिपेंड करता है, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसका। तो आप चाहे किसी भी प्रकार से बोलो, अगर आप आध्यात्मिक मूल्य से उसका बात काम करना चाहते हो तो आप किसी भी प्रकार से उसे बोलो, तो वही सुनेगा और वही आपका अभ्यास होगा। तो अब चिकित्सा के स्वरूप पर आए, तो चिकित्सा में ऐसा बताया गया है कि अ उ और म हीलिंग के लिए, सिर्फ मैं चिकित्सा की भी बात कर रहा हूँ। हीलिंग की जहाँ तक सवाल है, उसके अंदर कहते हैं कि यहाँ से नीचे का जो भाग है, पेड़ू से नीचे वाला जो हिस्सा है, वहाँ का शरीर जो है उसका हीलिंग करना है तो आकार बढ़ाएं। पेड़ू से लेकर यहाँ गले तक का हिस्सा जो है, उतने हिस्से के अंदर हीलिंग करना है तो उकार बढ़ाओ। ये गले से ऊपर मस्तक तक का पूरा हिस्सा है, वहाँ मकार बढ़ाना है। मतलब अ उ और म, ये ही अभ्यास बढ़ाते जाओगे तो अच्छा रहता है। अब आप कहते हैं कि ओम बोला कैसे जाता है, तो उसका शास्त्रीय पद्धति से अगर देखा जाए तो वाणी जो है हमें बोलना है उसे, तो वाणी के अलग अलग 4 प्रकार बताए गए हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परा वाणी जो है उसे मानसी वाणी भी आप कह सकते हैं। यानी मतलब मैं ओम कर रहा हूँ, तो जैसे बैठा हूँ और मन ही मन, मतलब आंखें बंद कर ली, ओम चल रहा है, तो किसी को पता सामने तक किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। परा के बाद आएगा पश्यंती। पश्यंती में मैं ओम कर रहा हूँ, मन ही मन जैसे जाप चल रहे हैं वैसे चल रहा है, मुझे पता चल रहा है कि मैं ओम कर रहा हूँ। पश्यंती के बाद आएगी मध्यमा। मध्यमा वाणी में मैं ओम जब करूँगा मध्यमा वाणी में जब मेरा ओम होगा तो मुझे सुनाई देगा और मेरे करीब कोई बैठा हुआ है तो उसे थोड़ा बहुत हमिंग जैसा लगेगा, थोड़ा बहुत पता चलेगा, 1-1.5 फीट तक पता चलेगा कुछ बबड़ रहा है या कुछ हमिंग आ रहा है। और वैखरी वाणी में एक बोल रहा है, सब सुन रहे हैं, वो वैखरी वाणी है। उसके मुताबिक कहा जाता है कि उनका अभ्यास वैखरी से लेकर परा तक करना है। तो ये अभ्यास जो है कैसे करते हैं, हम अभी उसका अभ्यास कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, तो पहले ओम का अभ्यास जो करेंगे हम, पहला जो ओम होगा वो ऊंची आवाज़ में रहेगा, फिर धीरे धीरे आवाज़ को नीचे करनी है लेकिन लंबाई उतनी ही रहेगी, ठीक है। और धीरे धीरे आवाज़ कम करते जाए, आखिर में ना ही सही हम करीब 12 ओमकार करेंगे हम एक साथ में, तो उस प्रकार हमें अभ्यास करना है। दूसरी बात यह है कि ओम जब का आवाज़ जब आपकी निकलती है तो आखिर में आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी, तो लेकिन आवाज़ बंद होने के बावजूद भी हमारे फेफड़े में जो हवा बची हुई है उससे बाहर आने का अवकाश ज़रूर देना है, तो ओम चालू रखना है। उससे कहते हैं कि हमारे गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि ओम एक रेचक प्राणायाम भी है, तो इस प्रकार उसको पूरा, उसके फेफड़े में रही हुई हवा को भी बाहर आने का पूरा हमें अवकाश ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। तो हम ओम का थोड़ा अभ्यास करेंगे। पहले कोई भी ध्यान लक्ष्य आसन में बैठ जाना है, ज्ञान मुद्रा या लोपा मुद्रा आप जैसे चाहे ले सकते हैं। कमर टटार, गर्दन सीधी। फिर से याद करा लेता हूँ, पहली आवाज़ ऊंची रहेगी, फिर धीरे धीरे नीचे करते जाना है, लेकिन मैं उतनी कम कर नहीं पाऊँगा क्योंकि आपको भी सुना नहीं है, लेकिन आपको उसी प्रकार वो अभ्यास करना है। शरीर मन दोनों को तैयार कर ले उनके अभ्यास के लिए। कमर टटार, गर्दन सीधी, सहज लंबी गहरी सांस भर लेनी है।
संभवितः धीरे धीरे आवाज़ को नीचे करते जाए, लेकिन गहराई लंबाई वही रहेगी और मकार को बढ़ाने का प्रयास करें। रिलैक्स, आंखें बंद ही रहेगी आपकी। अपने शरीर के भीतर सहज चलती हुई सांस को देखें, उसका निरीक्षण करें। अगर सांसों को देखने में भी अगर कोई दबाव, कोई तनाव आ रहा है, कोई स्ट्रेस लग रहा है, तो उसे भी छोड़ दें। जो भी घटित हो रहा है उसे होने दें। बाह्य जगत, आंतरिक जगत, दोनों तरफ ओमकार के ही तरंगे हैं। यही तरंग हमारे शरीर के भीतर हर एक कण कण में समा रही है। ओमकार के इन तरंगों का अनुभव करें, उनके स्पंदनों का अनुभव करें। चारों ओर ओमकार की ही तरंगे हैं, बाह्य जगत हो या आंतरिक जगत हो। इन तरंगों के बीच अपने आप को छोड़ दें। जैसे समंदर में कश्ती को छोड़ दिया जाता है, बहने दे बस। सामान्यतः हम जीवन में तैरना सीखते हैं, बहना सीख जाए। जो भी घटित हो रहा है उसे होने दें।
स्वस्थ। दोनों हाथ के तले आप घर्षण देंगे पहले। अब अपनी हथेलियों को आंखों पर टेक लें। अब दोनों हाथ पूरे शरीर पर घुमाते हैं। दोनों हाथ का स्पर्श शरीर के सभी अंगों को दें। यह विश्वास, यह श्रद्धा भावना के साथ कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ या हो रही हूँ। मेरे शरीर के हर एक अणु में स्वस्थता फैल रही है, प्रसन्नता फैल रही है। अस्तु।